ओके। आइए आज हम आप लोगों को बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है, जैसा कि पीछे आपको बताया गया है, जब कोई वस्तु से चलने वाली किरण किसी एक माध्यम से चलकर, कोई भी परावर्तक स्रोत हो सकता है, बस में हम आपको सूर्य की किरण भी ले सकते हैं या कोई कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी हो सकता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरण जो एक सतह से टकरा के दूसरी सतह में प्रवेश करती है, जो पहली किरण आती है उसको हम आपतित बोलते हैं, दूसरी वाली अपवर्तित कहलाती है। अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी होता है। अभी आपको अगर एग्जांपल के तौर पे बताएं, एक बाल्टी में आप पानी भर लें और पानी भर के जहां प्रकाश आ रहा वहां रख दें, तो आप देखेंगे प्रकाश पानी की तली तक जाता है, लेकिन उसका कुछ भाग ऊपर झलझलाहट के साथ दिखाई देता है। तो यहाँ आपको हम बताएं, मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत प्रकाश की किरण दे रहा है, जो आपतित किरण OA है। प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण क्या है? OA है, जो अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में चली जाती है। अब यहाँ दो ध्यान देने की बात ये है, ये हमारा कांच माध्यम है। पहला माध्यम क्या है? कांच है, और दूसरा माध्यम हमारा क्या है? वायु, यानी कि निर्वात, खुला माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण, आपको हमने पीछे नियम बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, कांच ही सघन है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। ऐसा आपको नियम बताया गया था। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। यदि कोई प्रकाश की आपतित किरण OA जो अपवर्तित सतह, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, या मान लें, या OO' मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, O मान लें, से अपवर्तन के पश्चात, यह कांच माध्यम है, अपवर्तन के पश्चात जब वायु में प्रवेश करती है, तो चूंकि यह सघन माध्यम से विरल में जाती है, इसलिए यह अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हटती है, और इस दौरान उसका कुछ भाग परावर्तित भी होता है। ये हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण। अब यदि हम यहाँ अपवर्तन कोण का जो मान है, इसको बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, इतना बढ़ा दें कि इनके बीच बनने वाला कोण कितने अंश का हो जाए? 90 अंश का हो जाए। इसके बीच बनने वाला कोण कितने अंश का आ जाए? 90 अंश। तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बार फिर समझिए, कोई प्रकाश की किरण OA जो कांच से चलकर वायु में प्रवेश करती है, तो वह अपने अविलंब से AB से दूर हट जाती है। उस दौरान उसका कुछ अंश परावर्तित होकर AC दिशा में चला जाता है। यदि हम आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दें कि परावर्तन कोण के बीच और आपतन कोण के बीच बनने वाला कोण 90 अंश का हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको?